हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एंड अभी हम लोग बात कर रहे हैं एजोर वैसे नेटवर्क के बारे में। एजोर वैसे नेटवर्क है क्या, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, इसके एडवांटेज क्या है, हर एक पॉइंट में हम लोग बात करेंगे। ठीक है। बट उसको लैब करने से पहले हम लोग पहले इसके बेसिक फंडामेंटल को थोड़ा क्लियर करेंगे, उसके डायग्राम को समझेंगे, तब आपको क्लियर लगेगा कि ये क्या हो रहा है। क्योंकि हम लोग जस्ट नॉर्मली हम लोग करते क्या है, पोर्टल पे जाते हैं, राइट, एजोर पोर्टल को ओपन करते हैं। एंड पोर्टल को ओपन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये हमारे पास एजोर का पोर्टल है, पोर्टल को ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं। ठीक है। चलो वो तो ठीक है, आप कर पा रहे हो, बेहतर है, साथ में देख देख के कर रहे हो, बहुत बेहतर है। और हमें बहुत खुशी मिलेगी आप कर पा रहे हैं और साथ में आप सपोर्ट भी कर रहे हैं। और थोड़ी सी और नीड है सपोर्ट की, तो प्लीज और आप लोग सपोर्ट करिए, फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। और क्लासेस पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करके जाइए आप लोग। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसके डायग्राम को थोड़ा समझते हैं। इसके डायग्राम को अगर समझ जाएंगे तो कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, किस पॉइंट पे क्लिक कर रहे हैं, किस ऑप्शन का क्या मतलब है, और वो किस तरीके से काम कर रहा है हमारे सिस्टम के अंदर, वो सभी चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। तो इसके सबसे पहले डायग्राम को समझते हैं। डायग्राम में क्या हम समझने वाले हैं, डायग्राम में समझने वाले हैं एजोर वैसे नेटवर्क डायग्राम। एजोर वैसे नेटवर्क डायग्राम। ठीक है। डायग्राम अगर क्लियर हो गया ना, तो हर एक टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे समझो आप, ये आपका पूरा एक डेटा सेंटर है। ठीक है। ये पूरा क्या आपका डेटा सेंटर है, ये डेटा सेंटर आपका। ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं बना रहे, नॉर्मल, ये डेटा सेंटर है आपका। ओके। इस डेटा सेंटर के अंदर, जो एजोर का डेटा सेंटर है, उसके अंदर हमने क्या किया, अपना अकाउंट बनाया। अकाउंट बनाने के बाद हमें पूरी एक्सेस मिल गई है, यानी उसका पोर्टल का एक्सेस मिल गया। मतलब कि आप कह सकते हो यहाँ पे हमारे पास एक यूजर है। तो जस्ट वेट, मैं यहाँ पे एक इमेज लेता हूँ। मैं जो भी चीज क्लियर करूंगा आपको एक इमेज के साथ क्लियर करूंगा, ताकि आपको हर एक टॉपिक आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। ठीक है। तो ये आप यूजर हो जो कि इस साइट को एक्सेस करके आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, ब्राउजर के थ्रू आपने एजर पोर्टल को एक्सेस कर लिया और आप यहाँ पे काफी सेफ एंड सिक्योर कनेक्शन बनाते हैं। आप एज ए यूजर जब एजोर पोर्टल पे अकाउंट क्रिएट करते हैं तो काफी सेफ एंड सिक्योर कनेक्शन होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपके वर्क करते हैं वो क्या वर्क करते हैं, आपके एसएसएल या टीएलएस, जो भी आप बोले, एसएसएल बोले या फिर टीएलएस बोले। यहाँ पे आप क्या करते हैं, सेफ ब्राउजिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके इंक्रिप्शन के साथ काम हो रहे हैं। ठीक है, सिक्योर कनेक्शन बन रहा है। यहाँ पे आपके HTTPS कनेक्शन बन रहा है, राइट। HTTPS कनेक्शन के साथ आप यहाँ पे काम कर रहे हैं। मीन्स कि यहाँ पे जो आपके सिक्योरिटी काम कर रही है वो क्या काम कर रही है, आपके एसएसएल या फिर टीएलएस। दोनों दोनों नेम सेम है। ठीक है, आप कोई भी बोल सकते हैं, एसएसएल बोलिए या फिर टीएलएस बोलिए, बोथ नाम आर सेम। यानी यहाँ पे जो आपके पोर्ट काम कर रहे हैं वो 443 आपके पोर्ट काम करे। काफी सेफ कनेक्शन, सिक्योर कनेक्शन आप बना रहे हैं और अपने एजोर को पोर्टल को आप एक्सेस कर पा रहे हैं। चलो ठीक है, यहाँ तक तो आपने एक्सेस कर लिया एंड एजोर पोर्टल का आपको फाइनली यहाँ पे एक्सेस, पूरा ओवरव्यू आपको यहाँ पे मिल गया। और आपने मशीन बनाना भी देख लिया, इसके अंदर कैसे मशीन बनाते हैं, कैसे एक्सेस लेते हैं। ठीक है, जब हम मशीन इसके अंदर क्रिएट करते हैं तो उसे एक पब्लिक आईपी मिलता है जिसके थ्रू हम एक्सेस करते हैं। अब होता क्या है कि सपोज कि आपने क्या किया, उससे पहले, मशीन बनाने से पहले आप क्या करते हैं, एक रिसोर्स ग्रुप बनाते हैं ना। आप क्या करते हैं, एक रिसोर्स ग्रुप बनाते हैं। मशीन बनाने से पहले आप एक रिसोर्स ग्रुप को क्रिएट करते हैं। तो चलो एक हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर एक ग्रुप बनाते हैं। इस पूरे पोर्टल के अंदर एक हम अपना ग्रुप बनाएंगे, उसी ग्रुप के अंदर हम सभी काम करेंगे। इस ग्रुप का नाम हमने दिया रिसोर्स ग्रुप। ये है हमारा रिसोर्स ग्रुप, रिसोर्स ग्रुप, ये रिसोर्स ग्रुप है। यानी एक हम ऐसा ग्रुप बना रहे हैं जिसके अंदर हम सभी काम करेंगे, जो भी चीजें रहेंगी हमारी इसी ग्रुप के अंदर रहेंगी। ठीक है, तो हमने एक रिसोर्स ग्रुप बनाया, रिसोर्स ग्रुप का नाम दे दिया माई न्यू ग्रुप, माई न्यू ग्रुप, ऐसे माई हाइपन न्यू
ग्रुप। मैंने यहाँ पे नाम दे दिया माई न्यू ग्रुप, ये हमने नाम दे दिया इस ग्रुप का। अब इस जो भी काम करेंगे इस ग्रुप के अंदर हम लोग काम करेंगे, ठीक है, माई न्यू ग्रुप के नाम से। माई न्यू ग्रुप के नाम से हमने बनाया, फिर हमने क्या किया ना, अपने लिए इसी ग्रुप के अंदर हमने एक अपने लिए एक प्राइवेट नेटवर्क बनाया, एक वर्चुअली हमने नेटवर्क क्या किया, क्रिएट किया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक यहाँ पे वर्चुअली नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए, अपने इस मशीन के लिए, जो इसके अंदर हम मशीन बनाएंगे उसके लिए क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, हम एक वीनेट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं हम लोग, एक वीनेट बना रहे हैं। यहाँ पे हम बना रहे हैं वर्चुअल नेटवर्क, जिसको शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं, वीनेट, वर्चुअल नेटवर्क, ठीक है। तो यहाँ पे हम वीनेट का नाम भी देते हैं, वीनेट 1 बना रहे हैं या वीनेट 2, जो भी हम बनाते हैं उसका नाम देते हैं कि हम वीनेट 1 बना रहे हैं, वीनेट 2 बना रहे हैं। यानी अपने लिए हमने क्या किया, एक नेटवर्क बना दिया। और नेटवर्क हमने रेंज यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि हमें किस क्लास का चाहिए। अब हमें डिपेंड करता है कि हमें नंबर ऑफ पीसी कितने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्लास डिसाइड करते हैं। सपोज दैट हमने लिया यहाँ पे 10.0.0.0/24 का नेटवर्क लिया, हमने क्या लिया 10.0.0.0/24 का हमने यहाँ पे एक नेटवर्क लिया। अब जो मशीन हमारे बनेगी इसी के अंदर बनेगी, तो ये हमारा वीनेट है, एक नेटवर्क है। ये क्या है, हमारा नेटवर्क है। अब इसके अंदर हमें ऑप्शन होता है कि हम इसके अंदर सबनेट भी बना सकते हैं अलग अलग। आप चाहें तो इसके अंदर आप अलग अलग सबनेट क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि एक नेटवर्क के अंदर हम सबनेट बना सकते हैं, राइट। नेटवर्क के अंदर हम कई सारे सबनेट बना सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग जितना हमें साइज रहता है उसके अकॉर्डिंग हम सबनेट क्रिएट कर पाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो सबनेट बनाएंगे इस लैब के अंदर, जो हम लोग काम करने वाले हैं वो चीज हम देख रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर दो सबनेट बनाएंगे, दो सबनेट क्रिएट करने वाले हम लोग, ठीक है। इसी का डुप्लीकेट कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे दो सबनेट क्रिएट करेंगे। एक का नाम देंगे अब सबनेट 1, जैसे सपोज हमने इसका नाम दे दिया सबनेट 1 या प्राइवेट सबनेट, ऐसे नाम दे दिया हमने, प्राइवेट सबनेट देते हैं, चलो प्राइवेट सबनेट। प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है, जैसे आपको मालूम है प्राइवेट नेटवर्क हमेशा सेफ होता है, कोई भी पर्सन उसके अंदर एंटर नहीं कर सकता है प्राइवेट नेटवर्क के अंदर, तो ये हमारा सेफ है। और एक हम सबनेट बनाएंगे, वो बनाएंगे हम पब्लिक के नाम से, ठीक है, पब्लिक सबनेट। मतलब कि यहाँ पे हम लोग बनाने वाले हैं बैसियन नेटवर्क, एजोर बैसियन, शॉर्ट फॉर्म में समझो बैसियन नेटवर्क, ठीक है। यानी हम यहाँ पे एक बैसियन नेटवर्क को क्रिएट करेंगे, इसको हम लोग पब्लिक सबनेट बोल सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे होगा क्या, ये जो प्राइवेट सबनेट जो हमने बनाया ना, इस प्राइवेट सबनेट को, इसको हमने एक रेंज दिया। प्राइवेट सबनेट हमने कैसे बनाया, इसमें हमने ऐसे इसको यूज किया है। तो जस्ट यहाँ पे टेक्स्ट देते हैं एंड हमने यहाँ पे प्राइवेट सबनेट में आईपी दिया है 10.0.0.1 से, तो ये 1 नहीं होता है, 4 से स्टार्ट होता है, ठीक है। और वर्जन को हम लोग देंगे 10.0.0. एंड 1.0 देते हैं इसको 1.0, ठीक है। 1.0/24 का यहाँ पे हम नेटवर्क देंगे वर्जन को। तो हमने दो सबनेट बनाए यहाँ। अब इस सबनेट के अंदर क्या करेंगे, हम अलग अलग बीएम क्रिएट करेंगे, वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे, और इन बीएम के पास कोई भी पब्लिक आईपी नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, अलग अलग बीएम बनाएंगे, अलग अलग वर्चुअल मशीन, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसके अंदर अलग अलग प्राइवेट नेटवर्क के अंदर हम यहाँ पे अलग अलग बीएम बनाएंगे, वर्चुअल मशीन। तो एक को हमारे पीसी को मिल जाएगा 0.0.4 का, यानी 10.0.0.4 का इसको मिल जाएगा। और एक और मशीन हम बनाएंगे, लेकिन वो बनाएंगे हम लाइनक्स का। एक हम विंडो का बनाएंगे, एक लाइनक्स का बनाएंगे, दो मशीन बनाएंगे। हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं तो दो मशीन यूज करेंगे, तो एक विंडोज और एक लाइनक्स का मशीन बनाएंगे हम लोग। दो मशीन यहाँ पे क्रिएट करेंगे, विंडोज एंड लाइनक्स। तो ये हमारी लाइनक्स की मशीन, इसको भी क्या होगा, एक आईपी मिलेगा, ठीक है। तो इसको भी एक आईपी देते हैं, इसको आईपी मिल जाएगा
10.0.0.5। अभी दोनों के दोनों क्या है, प्राइवेट नेटवर्क के अंदर है। ये दोनों पहले तो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, विंडोज लाइनक्स दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन इनके पास अभी तक जो हम मशीन बना रहे थे पहले, वीएम जब क्रिएट कर रहे थे, तो उसके अंदर पब्लिक आईपी मिलती थी, जिसके थ्रू हम लोग आरडीपी एक्सेस करते थे, रिमोट डेस्कटॉप लेते थे, राइट। तो अभी इनके पास कोई भी पब्लिक आईपी नहीं है। आप यहाँ लिख सकते हो नो पब्लिक आईपी, नो पब्लिक आईपी। इनके पास कोई भी पब्लिक आईपी अवेलेबल नहीं है, चाहे ना ही विंडोज के पास है और ना ही नो पब्लिक आईपी, ना ही लाइनक्स के पास। अब इनके पास पब्लिक आईपी नहीं तो ये क्या है, सेफ है। लेकिन फिर बात आती है कि हमें इनको एक्सेस करनी है, क्योंकि ये क्लाउड पे है। एक्सेस करेंगे तो ही तो हम इनके अंदर कॉन्फ़िगरेशन है जो भी चीजें करनी है कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे बनाया एक वैश्य नेटवर्क, एज़ोर वैश्य नेटवर्क, ठीक है। हमने यहाँ पे एक नेटवर्क क्रिएट किया है, एज़ोर वैश्य नेटवर्क, दिस वन, ये हमारा एज़ोर वैश्य नेटवर्क, ये हमने क्रिएट किया यहाँ पे। अब एज़ोर वैश्य नेटवर्क क्या करेगा, हमें अलाउ करेगा दो चीज आरडीपी एक्सेस करने के लिए, यानी दो। यहाँ पे हमें ये, तो ये जो वैश्य नेटवर्क है ये क्या करेगा, हमें अलाउ करेगा कि हम अपने मशीन का एक्सेस ले सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, हम अपने मशीन का आरडीपी एक्सेस, अगर विंडोज मशीन है तो उसका आरडीपी, अगर लाइनक्स का मशीन है तो उसका एक्सेस हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ से इसके पब्लिक आईपी के थ्रू हम अपने प्राइवेट नेटवर्क में जो हमारे पीसी हैं, चाहे हमारे विंडोज हैं या फिर लाइनक्स है, उनको हम एक्सेस कर सकते हैं। यानी हमारा जो वैसे नेटवर्क है ये हमें अलाउ करेगा आरडीपी, ठीक है, एंड साथ में एसएसएच को, ठीक है। आरडीपी का पोर्ट नंबर होता है 3389, इसको याद रखना आप लोग, आगे हम लोग को नीड पड़ेगी। एंड एसएसएच का पोर्ट नंबर होता है 22। तो अब इस वैश्य नेटवर्क के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने इन पीसी को एक्सेस कर सकते हैं, दोनों पीसी को, जिसको चाहे उसको हम 1 बाय 1 करके एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको विंडोज करना है तो विंडोज कर लीजिए, अगर आपको लाइनक्स करना है तो आप लाइनक्स का कर सकते हैं, जिसको करना है उसको आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। ऑलराइट, चलो ठीक है। तो ये चीज क्लियर अभी इतना, अभी आपको। उसके बाद से अगर आप चाहते हैं इसमें सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करना, तो आप इसके अंदर सिक्योरिटी भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इंप्लीमेंट करनी है तो कर सकते हैं। इसमें अगर आपको सिक्योरिटी डालनी है, नेटवर्क सिक्योरिटी, आप, मैं तो ऑलरेडी नेटवर्किंग बैकग्राउंड से हूँ, तो नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योर बनाना, नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोवाइड करना काफी जरूरी होता है। लेकिन आगे इसके टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। थोड़ा सा बताते हैं इसमें नेटवर्क सिक्योरिटी में क्या क्या आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक कॉलम है नेटवर्क सिक्योरिटी, ओके। नेटवर्क सिक्योरिटी में आप क्या क्या ऐड कर सकते हैं, एक तो आप ऐड कर सकते हैं एनएसजी को, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप जो आपका होता है एनएसजी, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। एंड एक आप ऐड कर सकते हैं यूडीआर को, यूजर डिफाइंड राउट, ओके। एंड इसके अलावा एक और ऑप्शन का आप इसमें चीज ऐड कर सकते हैं, फायरवॉल, ठीक है। आप इसके अंदर फायरवॉल भी ऐड कर सकते हैं, तो ये नेटवर्क आपका और सिक्योर हो जाएगा, ओके। तो अभी तक क्या हुआ, हमने मशीन बनाया और यहाँ पे हमने बेसन बनाया, बेसन के थ्रू हमारे यहाँ पे रिमोट डेस्कटॉप इनेबल हो गया, यानी हम यहाँ पे इसको रिमोट ले सकते हैं एक ही पब्लिक आईपी से। और अब यहाँ पे जो एक क्लाइंट है, जो यूजर है, ये इजीली वैश्य नेटवर्क का जो पब्लिक आईपी है उसी आईपी से, एक ही पब्लिक आईपी से ये हमारे सभी मशीन को एक्सेस कर सकता है, रिमोट ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके ना हम लोग यहाँ पे लैब को स्टार्ट करते हैं, एक एक करके यहाँ पे हम लोग लैब को कंप्लीट करेंगे यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एजोर मशीन को, एजोर पोर्टल को ओपन करते हैं, देखते हैं कोई पहले से रिसोर्स ग्रुप बना है क्या। तो इसमें पहले से, अच्छा पहले से रिसोर्स ग्रुप बना है, एक काम करते हैं इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। पहले से मशीन बनी है, चल रही है, तो डिलीट कर देते हैं इसको, एंड कॉपी करेंगे नेम को एंड डिलीट कर देते हैं, ठीक है ना। पहले से एक मशीन चल रही है, डिलीट कर देते हैं, कुछ होगा, ओके। इसके अलावा एक जो आपका सेकंड बनता है बाय डिफॉल्ट, उसको भी हम लोग यहाँ से डिलीट कर लेंगे,
कॉपी करेंगे नेम को एंड डिलीट, पेस्ट करेंगे यहाँ पे, डिलीट पे क्लिक करके अगेन डिलीट, डिलीट हो जाएगा। आपको मैं बता दूँ, जब भी आप मशीन बनाएंगे ना, तो अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं तो आप उसको डिलीट कर देंगे, नहीं तो उसका बिल आपको आता रहेगा, ठीक है ना। तो जब भी बनाएंगे तो डिलीट कर दीजिएगा। मेरे जैसा नहीं कि आप ऑन करके छोड़ दिए। देखिए मैं ऑन करके छोड़ा हूँ तो अभी बिल कितना, जब से ये क्लासेस चल रही है, अभी कितने क्लास हुए हैं, आई थिंक ये 4 या 5th क्लास होगा, जहाँ तक मुझे आइडिया है। और अगर आप देखेंगे ना बिल, तो मैं आपको दिखाता हूँ, सब्सक्रिप्शन में जाके दिखाता हूँ, बड़ा कॉस्ट आपको दिख जाएगा डायरेक्ट यहाँ पे। ओके, करंट कॉस्ट कितना आया है, 500 समथिंग आया होगा कम से कम, 319, गुड, कम ही है। देखिए देखो इतना बिल आया है। हमें लगता नहीं गाइस इतना आया होगा। एक बार कॉस्ट मैनेजमेंट में चलते हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, एंड कॉस्ट एनालिसिस पे यहाँ पे क्लिक करके देख लेते हैं कितना बिल आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉस्ट एनालिसिस एंड डेली कॉस्ट, यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट दिखाएगा आपका, ठीक है, एंड सब चीज अभी जस्ट यहाँ पे रन कर रहा है, 319 दिखा रहा है। ओके, यहाँ पे देखो ये कितना कॉस्ट आया था यहाँ पे टोटल, ये कितना कितना डेली जो यूज किया गया, क्लासेस कंप्लीट किया गया, उसका ये देखो यहाँ पे बिल है, ठीक है ना, ये पूरा उसका बिल है। कॉस्ट ज्यादा दिखा रहा था, अभी कम दिखा रहा है। ओके, ओके ठीक है, देखो ये बिल है इसका। तो जब आप ना जब भी रिसोर्स ग्रुप बनाना तो डिलीट कर देना आप लोग, जब तक डिलीट नहीं करोगे ना तो क्या होगा, उसका बिल आता रहेगा। ओके, तो चलिए, ये हमारा पोर्टल है, एज़्योर का पोर्टल है, और हमें करना क्या है, एक एक स्टेप को फॉलो करना है। यहाँ पे देखो जैसे ये हो गया ना, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एज़्योर पोर्टल को हमने एक्सेस कर लिया है। एक्सेस करने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रिसोर्स ग्रुप बनाएंगे। रिसोर्स ग्रुप का नाम माई न्यू ग्रुप देना है, माई न्यू ग्रुप, ये माई न्यू रिसोर्स ग्रुप। उसके बाद हमें रिसोर्स ग्रुप बनाने के बाद हमें बनाना है एक वीनेट, एक वर्चुअल नेटवर्क। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग, सबसे पहले एज़्योर पोर्टल चलते हैं एंड डिलीट हो गया, अभी डिलीट हो रहा है, रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, अभी डिलीट हो जाएगा तो ही कुछ कर पाएंगे हम लोग, जब तक डिलीट नहीं होगा तब तक आपको वेट करना है, समय लगेगा ना जब वो चीजें करोगे तो डिलीट। ओके ठीक है, चलो क्रिएट करते हैं। सबसे पहले रिसोर्स ग्रुप बनाएंगे, एक न्यू रिसोर्स ग्रुप हम लोग क्या करेंगे, अभी डिलीट हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो क्रिएट करते हैं, तब तक क्रिएट करते हैं। रिसोर्स ग्रुप का नाम देते हैं माई माई न्यू आरजी, माई न्यू रिसोर्स ग्रुप, ठीक है, माई न्यू आरजी, माई न्यू रिसोर्स ग्रुप। ऑलराइट, या हमने क्या दे रखा है यहाँ पे, वही दे देते हैं, माई न्यू ग्रुप दे रखे ना, चलिए इसी को हम लोग दे देते हैं, माई न्यू ग्रुप नाम ही दे देते हैं, माई न्यू ग्रुप। जस्ट रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक करेंगे, एंड क्रिएट पे क्लिक करेंगे, क्रिएट हो जाएगा ये। ओके, देखिए पुराना वाला डिलीट हो गया एंड हमारा नया वाला यहाँ पे अभी बन के आ जाएगा, थोड़ा सा समय लेता है, ठीक है। एक बार पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप में दोबारा, अभी आ गया होगा, देखिए माई न्यू ग्रुप के नाम से आ गया। अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, एम्प्टी है, ठीक है ना। चलिए, हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पे ग्रुप बनाया, रिसोर्स ग्रुप। अब उसके अंदर हमें एक नेटवर्क बनाना है, वर्चुअल नेटवर्क, वीनेट 1 के नाम से। ओके, तो चलिए एक वर्चुअल नेटवर्क बना लेते हैं हम लोग। तो फिर से पोर्टल चलते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क है, एक वीनेट बनाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से एक वीनेट बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट करना है, किसके अंदर बना रहे हैं, तो हम लोग बना रहे हैं माई न्यू ग्रुप के अंदर, ठीक है। यहाँ पे वीनेट का नाम देंगे वर्चुअल नेटवर्क, तो वीनेट 1 बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे। सिक्योरिटी में देखो यहाँ पे बेसिक नेटवर्क दिया है, फायरवॉल दिया है, ठीक है, डीडोस नेटवर्क प्रोटेक्शन दे रखा है। तो अभी इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात करेंगे एड्रेस स्पेस के बारे में। एड्रेस स्पेस में क्या क्या दे रखा है, यहाँ पे एड्रेस हमें ऐड करेंगे। देखो ये हमारा रेंज है, और इसमें हमें एक यहाँ पे सबनेट करके दे रहा है, यहाँ पे सबनेट बना के दे रहा है, डिफॉल्ट सबनेट है /24 का। तो इसको एडिट कर लेते हैं। सबनेट का नाम क्या देना है, यहाँ पे सबनेट का नाम हम 2 सबनेट बना रहे हैं, एक प्राइवेट सबनेट, एक पब्लिक सबनेट, यानी बेसिक नेटवर्क का। तो सबसे पहले इसका नाम देंगे प्राइवेट सबनेट,
तो एक प्राइवेट सबनेट हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे नाम देते हैं प्राइवेट सब 1, प्राइवेट सबनेट 1, प्राइवेट सब 1 /24 का क्रिएट कर रहे हैं, जस्ट क्लिक सेव, ये हमारा सेव। एक और हमें सबनेट बनाना है, किसके नेम से? बैसियन के नेम से, बैसियन, जो कि पब्लिक आईपी हमें मिलेगा राइट नाउ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जस्ट यहाँ पे ऐड अ सबनेट पे क्लिक करेंगे, और ये जो आपका यहाँ पे सबमिट पर्पस, सबमिट किस पर्पस के लिए, तो हम लोग ले रहे हैं अभी बैसियन नेटवर्क के लिए, तो बैसियन नेटवर्क इसके लिए क्या है 1.0 यहाँ पे ठीक बाय डिफॉल्ट ले लिया है इसने, आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। /26 लिया है, यानी छोटा रेंज लिया है, कोई बात नहीं, हमें ज्यादा लंबा रेंज नहीं चाहिए। ओके नाउ क्लिक ऐड हो गया, और जस्ट हम यहाँ पे रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक करके क्रिएट कर देंगे, बहुत इजी स्टेप है। एंड अगेन क्रिएट पे क्लिक करेंगे, ये हमारा नेटवर्क यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो अभी तक हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, हमने रिसोर्स ग्रुप बनाया, रिसोर्स ग्रुप के अंदर हमने वेनेट बनाया, वेनेट के अंदर हमने 2 सबनेट बना लिया। अब उस सबनेट के अंदर, प्राइवेट सबनेट के अंदर हमें क्या बनाने हैं, मशीन बनाने, इस मशीन को क्रिएट करने हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो बैसियन नेटवर्क का जो पब्लिक आईपी है, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, अपने मशीन को हम एक्सेस करेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं अपने पोर्टल पे, अब हम मशीन क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्रिएट हो गया, गो टू रिसोर्स पे जाके आप देख सकते हैं, ये आपका बन चुका है वेनेट 1। और सबनेट अगर देखेंगे इसके अंदर, तो सबनेट में यहाँ पे 2 सबनेट है, एक प्राइवेट सबनेट 1 है और एक यहाँ पे एजोर बैसियन सबनेट है। ओके, तो अब हम मशीन बनाने हैं, तो यहाँ पे वर्चुअल मशीन पे जाएंगे एंड यहाँ से क्रिएट करेंगे हम लोग, क्रिएट वर्चुअल मशीन पे क्लिक करेंगे, वर्चुअल मशीन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम वर्चुअल मशीन बनाने वाले हैं। तो हम लोग 2 वर्चुअल मशीन बनाने वाले हैं, एक विंडोज का, एक लाइनक्स का, ठीक है ना, 2 बनाने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले रिसोर्स ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे, माय न्यू ग्रुप, मशीन का नाम हम लोग दे रहे हैं VM1, वर्चुअल मशीन का नाम VM1। एंड उसके बाद से हम लोग एबिलिटी ऑप्शन को हम लोग यहाँ पे करते हैं नो इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट बनाना चाहे वो बना सकता है, हमको ये इसको प्रॉपर नहीं बता रहे कहाँ पे बनाना है हमें। सिक्योरिटी टाइप में हम स्टैंडर्ड लेते हैं, और रीजन हमारा सेंट्रल इंडिया है, ओके गुड। उसके बाद से यहाँ पे हमने विंडोज सर्वर 2022 का इमेज ले रखा है, एंड उसके बाद से नीचे यहाँ पे हमें यूजर नेम एंड पासवर्ड देने, तो यूजर नेम देते हैं admin1, administrator1, एंड पासवर्ड देते हैं हम लोग admin@1234567, कंफर्म करते हैं admin@1234567, ठीक है। यहाँ पे देखो ये मेन है, सिलेक्ट द इनबाउंड पोर्ट, इनबाउंड पोर्ट क्या आपका, यहाँ पे RDP इनेबल है बाय डिफॉल्ट। इसके अलावा अगर आपको वेब होस्टिंग करनी है तो आप HTTP HTTPS कोई भी ले सकते हो अगर आपको करनी है तो, ठीक है। लाइनक्स कर रहे हो तो लाइनक्स में आपको एसएसएच लेना जरूरी है, जब तक नहीं लोगे तब तक ये आपका लाइनक्स में एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने नीड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इनबाउंड पोर्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके। उसके बाद जस्ट क्लिक करें नेक्स्ट पे, डिस्क में हमें कुछ काम करने नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेटवर्क में यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है वीनेट 1, और हम है प्राइवेट सबनेट में, ओके। उसके बाद से यहाँ पे बोला है एक पब्लिक आईपी, इसको न्यू पब्लिक आईपी मिलेगा, नहीं भाई हमें पब्लिक आईपी नहीं चाहिए, हम ऑलरेडी बैसियन बना चुके हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नन कर देंगे, हमें पब्लिक आईपी नहीं चाहिए, हमारे पास बैसियन नेटवर्क है, उसके थ्रू हम मशीन को एक्सेस कर लेंगे, ओके। उसके बाद जस्ट हमें क्या करना है, रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक करके इस मशीन को क्रिएट कर लेनी है। यहाँ पे सभी रिव्यू दिखा देगा, आपने क्या क्या ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा है, यानी क्या आपने अलाउ कर रखा है, क्या डिनाई कर रखा है, किसने एस कर रखा है, किसको आपने नो कर रखा है, वो सभी दिखा देगा। जस्ट यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करके फाइनली इसको हम लोग क्रिएट कर लेंगे, ओके। जैसे ये क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद से हमें क्या बनाना है, एक लाइनक्स की भी मशीन बनानी है, तो जस्ट ये अभी सबमिटिंग हो रहा है, एंड यहाँ पे डिप्लॉयमेंट प्रोसेस, जब तक ये प्रोसेस में नहीं होगा तब तक आप यहाँ से क्विट मत करना, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस के अंदर आ गया, यानी क्रिएट होने देते हैं। अब एक काम करते हैं, फिर से एक और मशीन बनाते हैं, तो क्रिएट पे क्लिक करते हैं वर्चुअल मशीन, और यहाँ पे अब हम लोग रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, माय न्यू ग्रुप, उसके अंदर बनाएंगे, एंड इसका नाम देते हैं VM2, ठीक है। एबिलिटी जोन को फिर से यहाँ पे नो इंफ्रास्ट्रक्चर से कर देंगे, एंड सिक्योरिटी टाइप में स्टैंडर्ड, और यहाँ पे अब हम लोग लेते हैं 1.2 को, ठीक है, 1.2 ले लेते हैं, 1.2 सर्वर, 1.2 सर्वर को यहाँ पे ले लिया हमने। इसके अलावा अगर आपको रेड हैट लेना है, लाइनक्स लेना है, ब्लैक लाइनक्स लेना है, ब्लैक आर्ट्स लेना है, जो भी लेना है आपको ले सकते हो, आपको आप टेस्टिंग कर, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पे नीचे आना है, और यहाँ पे हमें पासवर्ड सेट करने हैं, तो हम लोग यहाँ पे देंगे यूजर नेम, यूजर नेम में देता हूँ इसको मिनिस्ट्रेटर, मिनिस्ट्रेटर। पासवर्ड इसको देते हैं admin@1234567,
ठीक है, सेम देते हैं, कंफर्म कर देते हैं, admin@1234567 पासवर्ड में दे दिया। यहाँ पे हमें क्या अलाउ करना है, पोर्ट नंबर 22 को, यानी एसएसएच को हमें यहाँ पे अलाउ करना है। अगर यहाँ भी आप कुछ होस्ट कर रहे हो, HTTP/HTTPS चाहिए तो आप इसको सेलेक्ट करिए, नहीं चाहिए तो बस सेलेक्ट करिए। ठीक है, जैसे नीड रहेगी वैसे सिलेक्शन करनी है आपको। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हमें डिस्क सिलेक्शन का ऑप्शन मिलेगा, हमें डिस्क में कोई चेंजेस नहीं करना है। नेटवर्क में आते हैं, नेटवर्क में हमारा वीनेट 1 है, सबनेट 1 है यहाँ पे, और प्राइवेट नेटवर्क में हम इसको सब पब्लिक आईपी को नॉन कर देंगे, हमें पब्लिक आईपी नहीं चाहिए, हमारे पास बेसियन है, और इसको भी हम रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक करके क्रिएट कर देंगे। तो अभी हमने क्या क्या कर लिया, हमने रिसोर्स ग्रुप बना लिया, वीनेट बना लिया, उसके अंदर 2 सबनेट बना लिया, और प्राइवेट सबनेट के अंदर हमने 2 मशीन बना लिया। अब फाइनली करना क्या, हमें अपने बेसियन नेटवर्क के थ्रू इन दोनों मशीन को एक्सेस कर देखना है। यही है हमारा बेसियन नेटवर्क, यानी एक ही बेसियन नेटवर्क से हम अपने मशीन को एक्सेस कर सकते हैं इजीली, कोई भी प्राइवेट मशीन को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे अभी जस्ट रिव्यू एंड क्रिएट पे क्रिएट हो रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं, कभी कभी समय लेता है गाइस, ठीक है ना, तो ज़्यादा घबराना नहीं है। एज़्योर का पोर्टल थोड़ा-सा स्लो है एज़ कम्पेयर टू एडब्ल्यूएस। एडब्ल्यूएस बहुत पावरफुल है। बहुत जल्दी कोशिश करेंगे, अगर आपने सपोर्ट किया तो एडब्ल्यूएस के क्लासेस भी लेके आएँगे यहाँ पे। एडब्ल्यूएस के क्लाउड के पूरे एससी 301 308 राइट, पूरे सर्टिफिकेशन लेके आएँगे उसके। पूरे के पूरे कोर्स हम लोग करेंगे अगर आप सपोर्ट करते हैं तो। ओके, ये भी प्रोसेस में, ऑलराइट। तो अभी देखिए मशीन पहला वाला बन गया होगा हमारा, VM1 रनिंग में आ चुका है, और VM2 जो हमारा लाइनस का है वो अभी रनिंग कर रहा है। अब हमें इसको एक्सेस करना है, राइट, हमें करने का है, इसको एक्सेस करना है। तो ऑलरेडी इसमें कोई पब्लिक आईपी है नहीं, पहले हम जब एक्सेस करते थे तो हमारे पास क्या होती थी, पब्लिक आईपी होती थी। ठीक है, तो ये प्राइमरी और पब्लिक में देखिए कुछ भी आईपी नहीं है हमारे पास। तो अब हम यहाँ से पब्लिक आईपी से ले नहीं सकते, हमारे पास वैक्सीन नेटवर्क, तो हम लोग यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे कनेक्ट बाई वैक्सीन पे क्लिक करेंगे। हम लोग वैक्सीन नेटवर्क के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग क्लिक करेंगे कनेक्ट बाई वैक्सीन। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे कीबोर्ड लेआउट है, तो ठीक है, इंग्लिश यूएस रहने देते हैं, कोई बात नहीं है। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन टाइप में आपको वीएम का पासवर्ड चाहिए होता है। ठीक है, आपको वीएम का पासवर्ड डालना है। उसके बाद से यहाँ पे यूजर नेम है एंड वीएम पासवर्ड है। तो चलो, सबसे पहले हम लोग विंडोज वाले को एक्सेस करते हैं, तो जो कि है एडमिनिस्ट्रेटर 1। एडमिनिस्ट्रेटर 1 उसका यूजर नेम है, पासवर्ड है उसका admin@1234567। कनेक्ट पे क्लिक करेंगे और वो कनेक्ट हो जाएगा आपके ब्राउजर पे। ओके, कनेक्टिंग टू अ बाइसन होस्ट फाइल सक्सेसफुली यहाँ पे कनेक्ट हो गया। यहाँ से फुल स्क्रीन कर सकते हैं आप इसको। ओके, देखो हमारे पास पीसी के पास क्या है, पब्लिक आईपी नहीं है, प्राइवेट आईपी है, लेकिन हम बाइसन नेटवर्क के थ्रू अपने प्राइवेट नेटवर्क में कनेक्टेड किसी भी मशीन को हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ओके, देखो यहाँ पे एक्सेस होगा, थोड़ा स्लो चलता है, मैंने कॉन्फ़िगरेशन कम ले रखा है, थोड़ा मशीन स्लो रहेगा, लेकिन देखो यहाँ पे एक्सेस ये हो गया। ओके, चलो लाइनक्स मशीन हमारे बन गए हैं, लाइनक्स मशीन को एक्सेस करके देखते हैं। तो लाइनक्स मशीन पे क्लिक करते हैं, ये लाइनक्स मशीन है हमारी। इसका यूजर नेम एंड पासवर्ड, तो सबसे पहले हमें पहले वाले मशीन को क्लोज करना पड़ेगा, एक टाइम में एक ही मशीन को ले सकते हैं एक्सेस हम लोग, ठीक है ना। तो इसका है हमारा मिनिस्ट्रेटर, मिनिस्ट्रेटर यूजर नेम है, पासवर्ड सेम रखा है हमने, admin@1234567। जस्ट कनेक्ट पे क्लिक करेंगे और ये कनेक्ट हो जाएगा, ये भी हमारा यहाँ पे ब्राउजर पे एक्सेस हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा वेट करते हैं, अभी कनेक्ट हो जाएगा। ये रनिंग में है क्या अभी ये, कनेक्टिंग न्यू वर्जन, सक्सेसफुली कनेक्टेड बता रहा है, ये कहाँ गया कनेक्ट, क्यों नहीं, कहाँ गया ये, कनेक्टेड बता रहा है ये। अच्छा, ये अभी कनेक्टिंग है, अभी ये खुद ही रनिंग में नहीं है गाइस, ठीक है, अभी स्टेटस इसका कनेक्ट, अभी क्रिएटिंग में है, अभी क्रिएट हो रहा है, तो कनेक्ट कैसे होगा, ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। यस, अभी रनिंग में आ गया, अब एक्सेस हो जाएगा, ठीक है ना। बैसिन में चलते हैं यहाँ से,
अगर यूजर नेम नहीं मालूम है तो कनेक्ट पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे यूजर नेम आपको दिख जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको, और ये कनेक्टिंग का पूरा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऐसे आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको पब्लिक आईपी से एक्सेस लेना है तो। देखो यहाँ पे ये लोकल आईपी है, यहाँ पे प्राइवेट आईपी 10.0.0.5 मिला है, पोर्ट नंबर 22 यहाँ पे इनेबल है, ओके। तो इसका यूजर नेम है एडमिनिस्ट्रेटर, कॉपी कर लेते हैं इसको, बैक जाते हैं हम लोग फिर से कनेक्शन के ऊपर, ओवरव्यू एंड कनेक्शन, एंड कनेक्ट करेंगे हम लोग, ऐड क्लोज करो यार इसको, ओके, वैसे नेटवर्क से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एसएसएच से ले रहे हैं ना हम लोग, एसएसएच, तो यहाँ पे हम लोग एसएसएच प्राइवेट की एंड एसएसएच प्राइवेट की, अजोर की नहीं है हमारे पास, प्राइवेट की है, तो यहाँ पे यूजर नेम मेंशन करेंगे, एंड यहाँ से हम लोग, हमारे पास कोई फाइल है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास एसएस प्राइवेट की है ना, प्राइवेट की फॉर एजोर की, ओके, तो डायरेक्ट ले सकते हैं ना क्या, हम लोग देखते हैं एक बार वीएम में जाके यहाँ पे पेस्ट करते हैं पासवर्ड, एडमिन @1234567 कनेक्ट, यहाँ पे से ये कनेक्ट हो गया हमारा, डायरेक्ट कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। जब सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करते हैं तब हमें चेंज करना होता है, देखिए यहाँ पे एक्सेस हो गया, आप चेंज कर सकते हैं, su sudo su switch यूजर, रूट पे आ गए हम लोग, ठीक है, एलएस का लिस्ट देख सकते हैं, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, cd एंड एक्सेलरोमीटर देते हैं, होम के अंदर आते हैं, डायरेक्ट एलएस करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, तो इजीली हम एक्सेस कर पा रहे हैं। हाँ, इसमें एक चीज और आप कर सकते हैं, जैसे कि हमने देखा था इसके पहले क्लास में जब हमने क्रिएट किया था, तो हमने देखा था नेटवर्क पेयरिंग का ऑप्शन, जहाँ पे हम दो अलग अलग वीनेट 1 वीनेट 2 क्रिएट करते थे, और दोनों वीनेट को आपस में हम लोग पेयर करते थे, ठीक है। तो बेसिंग का एक बेनिफिट ये भी है, अगर आपके पास दो वीनेट है, दोनों का आपने पेयरिंग कर रखा है ना, तो बेसिक नेटवर्क से वीनेट 2 का भी आप एक्सेस ले सकते हैं, ओके, अगर आपको लेना है तो वीनेट 2 का भी एक्सेस ले सकते हैं अगर पेयरिंग बना हुआ है तो आई होप अभी आपको क्लियर हो गया कि बेसिक नेटवर्क क्या है, कैसे काम करता है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, कैसे इसको यूज करना है, और जब आप टेस्टिंग सभी चीज कर लें तो एक काम करें, आप अपने रिसोर्स ग्रुप को आप डिलीट कर दें, रिसोर्स ग्रुप में जाइएगा, और जब आपका रिसोर्स ग्रुप होगा उसको डिलीट कर देंगे तो बिल आपका आता जाएगा। अगर आपने फ्री ऑफ कॉस्ट बना रखा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें आपको क्रेडिट मिलते हैं ना 1 मंथ के लिए, तो आप देखना 1 मंथ तक चला लेना आप लोग, नहीं तो पे एज यू गो सर्विस को आप कर लेना, ठीक है ना। तो रिसोर्स ग्रुप डिलीट करना बहुत जरूरी है, इसलिए मेन सबसे पहले क्या होता है, रिसोर्स ग्रुप बनाओ और आप रिसोर्स ग्रुप को डिलीट कर दो, तो कोई मशीन ही नहीं रहेगा, कोई रिसोर्स नहीं रहेगा तो बिल नहीं आएगा आपको, डिलीट हो गया, डिलीट, ओके। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए कि जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसको वॉच कर पाए, ओके। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।